आज हम बात करेंगे एक साई-फाई मिस्ट्री फिल्म जिसका नाम है सेल्फलेस। डेमियन हेल जो कि काफी एज का हो गया है, वो आज भी न्यूयॉर्क की रियल एस्टेट का बेताज बादशाह है। उसे लोग आज भी ये कहकर बुलाते हैं द मैन हु बिल्ट न्यूयॉर्क। उसके बिजनेस पार्टनर्स और उसके कॉम्पिटिटर्स भी उसकी कामयाबी की तारीफें करते नहीं थकते, और जो छोटी एज के बिजनेसमैन है वो हमेशा उसे अपना आइडियल मानते हैं और उसकी तरह बनना चाहते थे। हालांकि वो अब फिजिकली ज्यादा फिट नहीं है और उसको उसकी बीमारी खाती जा रही है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसे कैंसर है और वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का ही मेहमान है। डेमियन ने भी अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया होता है और वो सोचने लगता है कि उसे अब कोई नहीं बचा पाएगा। तभी उसे एक मिस्टीरियस कार्ड आता है फिनिक्स बायोजेनिक कंपनी से, जिसमें उसके बचने की उम्मीद होती है। जब वो कंपनी को कांटेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि उस कंपनी के पास एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जिसे श्रेडिंग कहते हैं, जिससे कि एक आदमी की कॉन्शियसनेस को दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर करा जा सकता है। वहाँ डॉक्टर एल्ब्राइट होता है जो कि डेमियन को कंफर्म करता है कि जिस बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा वो लैब में आर्टिफिशियली तैयार करी जाती है। डेमियन को ये आइडिया ज्यादा समझ नहीं आता और वो वहाँ से बिना कोई डिसीजन लिए चला जाता है। अब टाइम धीरे धीरे निकलने लगता है और एक दिन डेमियन डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी क्लेयर से मिलने जाएगा, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। वो उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए चलने को कहता है, बट वो मना कर देती है ये कहकर कि वो बिजी है। डेमियन को पता होता है कि उसकी बेटी की कंपनी की माली हालत कुछ ठीक नहीं होती है और वो उसे एक चेक काट के देता है, जिसपे उसकी बेटी भड़क जाती है और उसे बुरा भला कहती है और ये भी कहती है कि डेमियन को लगता है कि हर चीज का सॉल्यूशन पैसा ही है। अब हम देखते हैं कि डेमियन अपने लैपटॉप पे श्रेडिंग के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और उसे डॉक्टर फ्रांसिस का एक इंटरव्यू मिलता है जिसमें वो बताते हैं कि फ्यूचर में एक एज और बीमारी सिर्फ एक बॉडी तक ही लिमिटेड नहीं रह सकती। अब अचानक वीडियो देखते देखते डेमियन को खांसी आने लगती है और वो चेयर से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। डेमियन नर्सिंग होम में होता है और वो डॉक्टर एल्ब्राइट को फोन करता है और बताता है कि वो श्रेडिंग प्रोसेस के लिए तैयार है। एल्ब्राइट उसे कहता है कि एक बार नई बॉडी में जाने के बाद वो अपनी पुरानी लाइफ में दोबारा नहीं जा सकता और अगर इस बीच उसका कोई जानने वाला उसे मिले तो उसे उनको इग्नोर करना होगा। और डॉक्टर एल्ब्राइट उसे ये भी फोर्स करता है कि उसकी डेथ एक पब्लिक प्लेस में होनी चाहिए, जिसके लिए वो प्लान भी करते हैं, एक कमांडर्स रेस्टोरेंट में जो कि न्यू ऑरलैंड्स में होता है। डेमियन अब एल्ब्राइट के कहे अनुसार तैयारी करता है और जब वो न्यू ऑरलैंड्स जा रहा होता है तो रास्ते में एक सीमेट्री में रुकता है और वहाँ एक मेटल बॉक्स को छुपा देता है रेस्टोरेंट पहुँचने से पहले। अब डेमियन वहाँ अपने बिजनेस पार्टनर मार्टिन से मिलता है और कॉफी ऑर्डर करता है जैसा उसे एल्ब्राइट ने करने को कहा था। थोड़ी देर बाद कॉफी पीते ही डेमियन को चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अब डेमियन को एम्बुलेंस में डाल देते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने की जगह एल्ब्राइट के लैब में ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर वो लोग इंश्योर करते हैं कि डेमियन के दांत में मेटल की फिलिंग भी निकाल दी जाए। एल्ब्राइट बताते हैं कि जो मशीन श्रेडिंग के लिए यूज होती है उसमें एक बड़ा मैग्नेट होता है और थोड़े से मेटल की वजह से ये प्रोसेस खराब हो सकता है। अब डेमियन और दूसरी बॉडी को एक साथ मशीन के अंदर डाल देते हैं। अब प्रोसेस खत्म होने के बाद वो दूसरे बेड में अपनी ओल्ड बॉडी को देखता है जिसे कपड़े में रैप किया होता है। अब अपनी न्यू बॉडी के साथ यूज्ड टू होने के लिए डेमियन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसे चलना, भागना, स्विमिंग करने के साथ और भी बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं। डॉक्टर एल्ब्राइट डेमियन को कुछ मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि अगर वो ये मेडिसिन नहीं लेगा तो उसके सर में दर्द, हेलुसिनेशन और बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं। अब डेमियन को ऑर्गेनाइजेशन एक नई आइडेंटिटी देता है जिसका नाम एडवर्ड किडनर है। वो 1980 में एरिजोना में पैदा हुआ है। डॉक्टर एल्ब्राइट अब उसे एक नए घर में ले जाते हैं और उसे 7 ही पिल्स देता है साइड इफेक्ट की वजह से, और उसे कहता है कि वो उसे वीक में एक बार अपने आप ही मिलने आ जाएगा। जिसपे डेमियन उससे बहस करता है कि वो अभी अपनी बॉडी के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हुआ है। डॉक्टर एल्ब्राइट उससे कहते हैं कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है और कुछ महीने बाद वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। डेमियन अपना टाइम पास करने के लिए वहाँ के लोकल्स के साथ बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देता है और उसकी मुलाकात एंटोन से होती है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वो उसको क्लब वगैरह भी ले जाने लगता है मस्ती करने के लिए। अब डेमियन का रोज का रूटीन बन जाता है क्लबिंग करना और लड़कियों के साथ मस्ती करना, और डेली वो एक नई लड़की को घर लाता और मजे करता। ऐसा काफी दिनों तक चलने लगा। डेमियन को लगने लगा था कि उसकी जवानी फिर से वापस आ गई है, जिसके लिए उसने
ये सब किया है। जब भी डेमियन मेडिसिन लेना भूल जाता तो उसको हेलुसिनेशन होने लगता है और उसे दिखने लगता है कि वो किसी मिलिट्री ऑपरेशन का पार्ट है और उसे अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं, जैसे एक लेडी जो बच्चे की टेक केयर कर रही है, वाटर टॉवर पंपकिन के शेप के। जब डेमियन एल्ब्राइट से इन सब चीजों के बारे में पूछता है तो वो उसे कहता है कि ये सब उसकी पिछली लाइफ से रिलेटेड होगा। एल्ब्राइट बात को घुमा देता है और उसे एक एयर टिकट देता है हवाई का और कहता है कि वो कुछ दिन के लिए वहाँ चला जाए रिलैक्स करने के लिए, और उसको वो डबल अमाउंट में मेडिसिन दे देता है। फिर कहता है कि अब उसको हेलुसिनेशन नहीं होगा अगर वो मेडिसिन टाइम टू टाइम खाता रहे। अब हम देखते हैं कि एल्ब्राइट के जाने के बाद डेमियन को कुछ गड़बड़ लगती है और वो इंटरनेट पे सर्च करने लगता है जो वाटर टावर उसने देखा था और वो उसे मिल जाता है जो कि सेंट लुइस मिजोरी में लोकेटेड होता है। एयरपोर्ट जाने से पहले डेमियन उसी सेमेट्री में जाता है जहाँ उसने वो मेटल बॉक्स छुपाया था और वो उसे याद आ जाता है। वो उसे निकाल लेता है। जब डेमियन एयरपोर्ट पहुँच जाता है तो वो सेंट लुइस मिजोरी का टिकट लेता है सच्चाई जानने के लिए उस लड़की की और वाटर टावर की। वो फाइनली उस जगह पहुँच जाता है जो उसने सपने में देखी थी। उसे वहाँ एक घर दिखता है जाना पहचाना सा। वो नॉक करता है पर कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो अपने आप ही अंदर चला जाता है। अब जब वो अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम मैंडलिन है। अब वो और देखता है और हैरान रह जाता है एक फोटो में अपने आप को उस लड़की के साथ और साथ में एक बच्चा भी। उसे ये भी पता चल जाता है कि जिसकी बॉडी वो अभी यूज कर रहा है वो आदमी पहले मिलिट्री में था। वो बाकी फोटो देख रहा होता है तभी वहाँ मैंडलिन आ जाती है और पीछे से उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। अब जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो हैरान रह जाती है, रोने लगती है क्योंकि उसका डेड हस्बैंड अभी उसके सामने खड़ा है और वो उसे माँ कहकर बुलाती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और डेमियन डोर की तरफ जाता है और जब वो डोर खोलता है तो वहाँ वही आदमी होता है जो उसे एयरपोर्ट में ड्रॉप करने आया था। फिर अचानक पीछे से मैंडलिन को एक दूसरा आदमी पकड़ लेता है और जो डोर पे होता है वो डेमियन को पकड़कर टेबल में गिरा देता है। तभी वहाँ पे उसका दोस्त एंटन आ जाता है जिसे वहाँ देखकर डेमियन कुछ समझ नहीं पाता। फिर एंटन डेमियन को बताता है कि कैसे उसे मार्क की बॉडी मिली है। वो बताता है कि मार्क ने उनकी ऑर्गेनाइजेशन फिनिक्स बायोजेनिक को अप्रोच किया था जब इंश्योरेंस कंपनी ने उनकी बेटी का ट्रीटमेंट कवर करने से मना कर दिया था। तभी डेमियन देखता है कि एंटन के आदमी ने बाहर खड़ी मैंडलिन की गाड़ी को आग लगा दी है। डेमियन दिमाग लगाता है और मेडिसिन खाने के बहाने बाथरूम जाने के लिए बोलता है। साथ में वो अपना ड्राइवर भेजते हैं ताकि डेमियन कोई चालाकी न करे। मेडिसिन लेने के बाद डेमियन उस ड्राइवर से लड़ता है और उसे मार डालता है। शोरगुल सुन के एंटन और उसका आदमी बाथरूम के बाहर पहुंचते हैं और डेमियन दूसरे आदमी के शोल्डर में गन मार देता है जिसपे एंटन डेमियन से नेगोशिएशन करने लगता है। तभी अचानक बाहर एक एक्सप्लोजन होता है और एंटन एंड डेमियन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। डेमियन एंटन को लड़ते लड़ते बाहर फेंक देता है और अंदर ही अंदर घर के पीछे चला जाता है और बेहोश मैंडलिन को उठाता है और फिर वो सुनता है कि एंटन अपने आदमी से पूरे घर को जला देने की बात कर रहा है। वो फ्लोर पर बने एक दरवाजे से घर के पीछे निकल जाता है। उसके बाद वो उस आदमी पर गोली चलाता है जिसके हाथ में एक फ्लेम फेंकने वाली गन होती है और जैसे ही वो गिरता है वो गन एंटन की तरफ हो जाती है और वो आग में झुलस जाता है जिससे डेमियन और मैंडलिन को भागने का मौका मिल जाता है। वो वैन में जाते जाते मैंडलिन को बताता है कि उसने फिनिक्स बायोजेनिक से एक डील की थी अपनी बेटी एना को बचाने के लिए और उसमें गायब होना एक डील का पार्ट है क्योंकि उसे कुछ चीजें करनी थी। काफी डिस्कशन के बाद वो एना के स्कूल पहुंचता है उसे लेने के लिए और वहाँ वो अपने फादर को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अब तीनों एक मोटेल में रूम ले लेते हैं रात बिताने के लिए और मैंडलिन के सवालों से बचने के लिए डेमियन बाहर चला जाता है इंटरनेट में पता करने के लिए शेडिंग के बारे में। डेमियन को एक लिंक मिलता है डॉक्टर जेंसन की डेथ का जो कि एक लाइब्रेरी में हुई थी और फिर वो उसका वीडियो देखने लगता है जिसमें उसे जेंसन और एल्ब्राइट में काफी सिमिलैरिटी मिलती है। उसे उस वीडियो में जेंसन के साथ एल्ब्राइट भी खड़ा हुआ दिखता है और वो समझ जाता है कि एल्ब्राइट कोई और नहीं जेंसन ही है। डेमियन की मेडिकेशन खत्म हो गई होती है और उसे फिर से दिखने लगता है। इस बार उसे दिखता है कि मार्क एल्ब्राइट से उसकी लैब में मिलने जाता है। अब बात की जड़ तक पहुंचने के लिए डेमियन न्यू ऑरलीन्स जाता है डॉक्टर जेंसन की वाइफ फिलिस से मिलने के लिए जो अल्जाइमर की पेशेंट होती है। वो प्रिटेंड करता है कि वो डॉक्टर जेंसन का स्टूडेंट है और उनकी बची हुई रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहता है लेकिन फिलिस उसे मना कर देती है ये बोलकर कि उसे कुछ नहीं पता। वो उससे एल्ब्राइट के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वो हर वीक उससे मिलने
मिलने वहाँ आता है। वो फेलिस को कन्विंस करता है कि वो उसे फोन करके यहाँ बुलाए। एल्ब्राइट जब वहाँ पहुँचता है तो डेमियन गन पॉइंट पे उसे और पिल्स मांगता है। एल्ब्राइट उसे बताता है कि अगर वो पिल्स लेना बंद कर देगा तो मार्क की लाइफ फिर से आ जाएगी और उसे सब याद आ जाएगा। और वो कहता है कि अगर डेमियन अपनी लाइफ को नहीं भुलाना चाहता तो उसे पिल्स रेगुलर खानी पड़ेगी, जिससे मार्क की मेमोरी 1 साल के अंदर उसके दिमाग से खत्म हो जाएगी। डेमियन अब उससे लैब चलने के लिए कहता है और जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तब एल्ब्राइट का आदमी डेमियन को काबू करने में कामयाब हो जाता है। वो जब डेमियन को बाहर ले जा रहे होते हैं तो उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। तभी वहाँ मैनलिन आ जाती है और एक आदमी उस पे गाड़ी का दरवाजा मारता है। डेमियन अपने को छुड़ा लेता है और मैनलिन को बचाने के लिए उस आदमी की गर्दन तोड़ देता है। एक दूसरा आदमी डेमियन को पकड़ लेता है। फिर मैनलिन के हाथ में गन आ जाती है और वो उसे गोली मार देती है। डेमियन एक आदमी के गले में देखता है कि उसने वही नेकलेस पहना होता है जो एंटन के पास था। डेमियन के पूछने पर एंटन बताता है कि वो कई बार शेडिंग के प्रोसेस से गुजर चुका है। डेमियन उसे उस हालात में छोड़ के और उसकी पिल्स लेके वहाँ से मैनलिन के साथ चला जाता है। वो दोनों एक गैस स्टेशन में पहुँचते हैं और अब मैनलिन डेमियन से पूछती है कि उसको उन दोनों की लाइफ के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं। डेमियन उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मार्क की डेथ हो गई है और उसने उसकी बॉडी टेक ओवर कर ली है। डेमियन उन दोनों की हेल्प करने को कहता है क्योंकि अगर वो दोनों एल्ब्राइट के हाथ आ गए तो वो उन दोनों को मार देगा। डेमियन अब अपने बिजनेस पार्टनर मार्टिन के यहाँ जाता है जिससे वो हेल्प करने के लिए कहता है कंट्री से बाहर निकलने के लिए। डेमियन उसे श्रेडिंग प्रोसेस के बारे में बताता है जिससे उसने मार्क की बॉडी यूज करी थी। पहले तो मार्टिन को यकीन नहीं होता, बट जब डेमियन उसे पुरानी बातें बताता है जो उन दोनों को ही पता थी तो उसे यकीन हो जाता है और वो उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। फिर वहाँ से चला जाता है सारे अरेंजमेंट करने के लिए। इधर डेमियन एना को स्विमिंग के लेसन दे रहा होता है जो उसे बहुत पसंद होती है। उसके बाद एना को कुछ आवाज आती है और वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। डेमियन और मैनलिन भी एना को ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे टॉयज होते हैं और एना एक बच्चे के साथ खेल रही होती है। डेमियन अचानक से एना को उठाता है और मैनलिन को कहता है कि यहाँ से चलना चाहिए और वो बताता है कि ये मार्टिन का बेटा है टॉनी, जिसकी 2 साल पहले डेथ हो गई थी। मार्टिन उसे कन्फेस करता है कि उसने भी ऑर्गेनाइजेशन फिनिक्स बायोजेनिक को कांटेक्ट किया था जब उसके बेटे की डेथ हुई थी। वो उसे ये भी बताता है कि एल्ब्राइट के आदमी डेमियन का उसके घर के बाहर वेट कर रहे हैं। इस पे डेमियन उसे बताता है कि वो लोग जो बॉडी यूज करते हैं वो कोई आर्टिफिशियल नहीं है बल्कि नॉर्मल लोग की होती है। ये सुनकर मार्टिन को बहुत ठेस पहुंचती है क्योंकि उसके बेटे के लिए किसी मासूम ने अपनी जान दी है। मार्टिन डिसाइड करता है कि वो डेमियन की हेल्प करेगा। वो डाइवर्जन क्रिएट करता है मैनलिन और एना को बचाने के लिए और डेमियन को कहता है कि वो अकेले निकल जाए और उन्हें एक ट्रक स्टॉप में मिले जहाँ वो उसका रात तक वेट करेगा। डेमियन गाड़ी लेके निकलता है और तभी 2 गाड़ियाँ उसका पीछा करने लगती हैं और वो लोग उस पे गोलियां भी चलाने लगते हैं। थोड़ी दूर पर एंटन अपने आदमी के साथ दूसरी गाड़ी में वेट कर रहा होता है। तभी उसके आदमी बोलते हैं कि डेमियन गाड़ी में अकेला है। अब काफी देर कार चेज एक्शन चलता है और एंड में एंटन की कार एक ट्री से जाकर टकरा जाती है और वो वहीं मर जाता है। उधर घर के बाहर मैंडलिन और एना को एक कार में ले जाते हैं जिसे मार्टिन देख लेता है और उस जगह आके डेमियन को बताता है जहाँ वो उसका वेट कर रहा होता है। मार्टिन उसे ये भी बताता है कि उसने ही वो मिस्ट्री कार्ड उसे भिजवाया था क्योंकि वो उससे काफी रिस्पेक्ट करता है और उसे बीमार हालत में देख नहीं पा रहा था। मार्टिन उसे कुछ पिल्स दे देता है और कहता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू उन्हें कामयाबी मिल सकती है, लेकिन डेमियन एक दिन के लिए वो पिल्स लेने से मना कर देता है, ये सोच के कि उसे फिर से हेलुसिनेशन होगा और वो एल्ब्राइट की लैब की लोकेशन देख पाएगा। शायद जल्दी ही उसे वो अपने विजन में दिख जाता है जो एक बेकार पड़े वेयर हाउस में होती है। डेमियन अकेले जाता है और लैब में शेडिंग रूम में पहुंच जाता है जहां वो एंटन की बॉडी एक दूसरे आदमी की बॉडी को शेडिंग प्रोसेस के लिए तैयार कर रहे होते हैं। एल्ब्राइट आता है और डेमियन को कहता है कि एंटन पे ये प्रोसेस 3 बार पहले किया है और वो हर बार उसे और ज्यादा लॉयल हो गया है। वो ये भी बताता है कि मैनलिन को भी शेडिंग प्रोसेस के लिए तैयार कर रहे हैं और उसकी बेटी के भी बॉडी ऑर्गन्स को वो अपने क्लाइंट के लिए यूज करेगा। डेमियन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पे शूट करता है, लेकिन एल्ब्राइट ग्लास के दूसरी तरफ होता है जो कि एक बुलेट प्रूफ ग्लास होता है। एल्ब्राइट कहता है कि अब एंटन की शेडिंग के लिए वो उसकी बॉडी यूज करेगा क्योंकि उसकी मार्क वाली मिलिट्री स्किल उसके आगे काम आएगी। जब गार्ड्स डेमियन को पकड़ते हैं लिटाने के लिए तो वो
चुपके से एक बुलेट का शेल अपने मुंह में रख लेता है। अब श्रेडिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद एल्ब्राइट डेमियन से कुछ सवाल पूछता है जिसपे वो कन्विंस हो जाता है। श्रेडिंग रूम से निकलने के बाद डेमियन गार्ड से पूछता है कि मैडलिन और एना कहाँ है। वो उसे एंटन समझकर बता देते हैं। वहाँ डेमियन उन दोनों गार्ड्स को मार देता है जो मैडलिन और एना के रूम के बाहर थे। एल्ब्राइट मशीन के अंदर गिरा बुलेट का शेल देख लेता है और समझ जाता है कि प्रोसेस फेल हो गया है। तभी उस रूम में डेमियन मैडलिन और एना को लेकर आ जाता है जो कि श्रेडिंग रूम के साथ में था। एल्ब्राइट कहता है कि वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि उसके बाद उसे मेडिसिन कौन देगा। डेमियन के हाथ में फ्लेम फेंकने वाली गन आ जाती है और वो मेडिसिन का पूरा फॉर्मूला पढ़ने लगता है, जिससे एल्ब्राइट समझ जाता है कि उसे अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। तभी डेमियन उस गन से बुलेट प्रूफ ग्लास को जला देता है और एल्ब्राइट को मार देता है। डेमियन मैडलिन और एना को कैरेबियन भेज देता है आगे की लाइफ जीने के लिए। फिर हम देखते हैं कि डेमियन अपनी बेटी क्लेयर के ऑफिस जाता है और उसे एक लेटर देता है और ये बोलता है कि वो उसके फादर का एक फ्रेंड है और बताता है कि वो कहते थे काश वो अपनी बेटी के लिए कुछ कर पाते। वहाँ से निकलने के बाद वो ऊपर विंडो में क्लेयर को लेटर पढ़ते हुए और मुस्कुराते हुए देखता है, जो देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। काफी दिन बाद वो एक अनजान से रूम में उठा है। वहाँ वो एक लैपटॉप देखता है, उसमें एक वीडियो फाइल होती है जिसे वो खोलता है। उसमें डेमियन मार्क को एड्रेस करते हुए कहता है कि उसने ही उसकी बॉडी यूज करी थी और वो काफी ग्रेटफुल है कि कुछ और महीने डेमियन को जीने का मौका मिल गया। वो बताता है कि उसने अब पिल्स लेना बंद कर दी है जिससे मार्क अपनी बॉडी पे दोबारा से कंट्रोल कर सके और उसका वेलकम करते हुए उसे अपनी वाइफ और बेटी की अच्छे से टेक केयर करने को कहता है। अब मार्क भी कैरेबियन आइसलैंड पहुंच जाता है जहां वो मैडलिन को देखता है। पहले उसे लगता है कि वो डेमियन है, बट जब वो उसे हक करता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये मार्क ही है। फिर तीनों मिलके एक साथ एक अच्छी लाइफ की शुरुआत करते हैं।